तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ठीक है, वीडियो पार्ट 3 है। और अभी तक इसके पहले के जो पार्ट हैं वो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और संविधान निर्माण के जो क्वेश्चन है पिछली 2 वीडियो में हो चुके हैं। तो अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। ठीक है, जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का मुख्य आधार या प्रेरणा क्या थी। प्रस्तावना का मुख्य आधार या प्रेरणा क्या थी। तो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का मुख्य आधार या प्रेरणा थी। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया। तो 22 जनवरी 1947 को। तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है। अब तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है। तो केवल एक बार, 42वां संशोधन 1976 में। तो अब तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो केवल एक बार। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आईडी कार्ड किसने कहा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आईडी कार्ड किसने कहा है। तो N.A. पालकीवाला ने। तो N.A. पालकीवाला ने संविधान को की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, जिसे आईडी कार्ड कहा है। संविधान की कुंजी और गणतंत्र की जन्म कुंडली क्रमशः किन विद्वानों के विचार हैं। तो संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी और गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है। तो जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बर्गर ने कहा है। संविधान की कुंजी किसने कहा है, अर्नेस्ट बर्गर ने। और गणतंत्र की जन्म कुंडली K.M. मुंशी द्वारा कहा गया है। तो K.M. मुंशी द्वारा जो प्रस्तावना है उसे गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया है। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को क्या कहकर संबोधित किया है। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को क्या कहकर संबोधित किया है। तो संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है। तो ठाकुर भार्गव दास ने। अब है प्रस्तावना के घटक और आदर्श। भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है। भारतीय संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत क्या है। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। भारत प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है और ये विचार कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये जो विचार है वो रूसी क्रांति से लिया गया है। और रूसी क्रांति कब हुई थी। तो 1917 में। तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में।
प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 5 प्रकार की। ठीक है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार की दी गई है, अभिव्यक्ति की दी गई है, विश्वास की दी गई है, धर्म की दी गई है और उपासना की दी गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति से। तो किससे प्रेरित हैं? फ्रांसीसी क्रांति से। क्या प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? क्या प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? नहीं, केवल आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया, केवल आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना का स्वरूप और प्रमुख शब्द। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का वास्तविक अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का वास्तविक अर्थ क्या है? तो भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी बाहरी दबाव के बिना, जो भारत है वो अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में किसी भी बाहरी दबाव के बिना निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है। भारतीय समाजवाद का स्वरूप कैसा है? भारतीय समाजवाद का स्वरूप कैसा है? तो यह लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है? पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है? तो राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, वह सभी धर्मों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? भारत में कौन सा प्रचलित है? तो लोकतंत्र के दो प्रमुख प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में है। संसदीय व्यवस्था। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होकर बल्कि जनता द्वारा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो क्योंकि जो यहाँ का राष्ट्रपति है वो वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता द्वारा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख कानूनी वाद। कोर्ट केसेस। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो बेरूबारी संघवाद। तो बेरूबारी संघवाद में कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। तो बेरूबारी संघवाद 1960। ऐतिहासिक केशव नंद भारतीवाद 1973 का मुख्य निर्णय क्या था? तो केशव नंद भारतीवाद 1973 का मुख्य निर्णय क्या था? तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन संभव है, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में क्या था? प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन संभव है, लेकिन मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। किस बाद में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा और शाश्वत कहा गया? किस बाद में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा और शाश्वत कहा गया? तो गोलकनाथवाद 1967। तो गोलकनाथवाद 1967। LIC बनाम भारत संघ 1995 मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया। LIC बनाम भारत संघ 1995 मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
तो क्या है, प्रस्तावना संविधान का जो है अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो ये संघात्मक है परंतु एकात्मक की ओर झुका हुआ है। शासन प्रणाली के स्तर पर भारत में कैसी व्यवस्था है? शासन प्रणाली के स्तर पर भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें, तो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर। भारत में नागरिकता का प्रावधान, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ न्यायपालिका की स्थिति क्या है? संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ न्यायपालिका की स्थिति क्या है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकात्मक बनाम संघात्मक लक्षण। एकात्मक बनाम संघात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण, शक्तिशाली केंद्र होता है, शक्तियों का विभाजन संघात्मक लक्षण का है। एकल नागरिकता होती है एकात्मक लक्षण में, लिखित संविधान होता है संघात्मक लक्षण में। अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनीय विधायिका, राज्यसभा का होना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, संविधान संशोधन जटिल प्रक्रिया होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।